हेलो फ्रेंड्स, जावा प्रोग्राम की लेक्चर नंबर 21 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं java.lang.object क्लास। यहाँ पर इस बात का ध्यान आप रखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट हमने लिखा है ये आपके प्रोग्राम क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट एक अपने आप में क्लास है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ज़रा भी कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। जावा में एक ऑब्जेक्ट क्लास ऑलरेडी बना होता है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। और इस ऑब्जेक्ट क्लास के विषय में क्या कहते हैं कि फॉर एनी जावा ऑब्जेक्ट वेदर इट इज़ प्री डिफाइंड और कस्टमाइज्ड द कॉमनली रिक्वायर्ड मेथड्स आर इनकैप्सुलेटेड इनटू एन ऑब्जेक्ट क्लास। अब इस क्लास में जितने भी प्री डिफाइंड या कस्टमाइज्ड आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो सारे इसी लैंग्वेज के पार्ट हैं, ये सारे इस लैंग्वेज में बने हुए हैं, बनाए गए हैं। इसीलिए तो इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हम बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट नाम का ऑलरेडी क्लास जावा लैंग में है और ये पहला क्लास है जो पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस भी किए थे। तो इस ऑब्जेक्ट क्लास में और क्या क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट क्लास एक्ट एज ए रूट, पेरेंट या सुपर क्लास फॉर ऑल जावा क्लासेज। जावा में जितने भी क्लास पहले से प्री डिफाइंड है, जैसा कि हमने आपको कहा, या हम जो बनाते हैं उन सब का ये रूट, सुपर या पेरेंट क्लास है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पेरेंट क्लास को आपको इनहेरिट करने की जरूरत नहीं है, इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी से नहीं, वो स्वतः ही आपके पास उपलब्ध हैं। जितने भी क्लास आप बनाएंगे उनका सुपर क्लास ये ऑब्जेक्ट क्लास होगा। ऑब्जेक्ट क्लास में बहुत सारे मेथड हैं जिस मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन मेथड जो हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि मेथड्स ऑफ जावा लैंग ऑब्जेक्ट क्लास मेथड्स में सबसे पहला आता है टू स्ट्रिंग। इस मेथड का क्या कहना है कि यूज टू रिटर्न ए स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसमें जो भी इंटर करते हैं उसका स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ये लौट आता है। और इनका सिग्नेचर आपको प्री डिफाइंड है, आपको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको केवल याद रखने या ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ये पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाई है, पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग ओपन क्लोज ब्रैकेट एंड सेमी कॉलन। तो इस सिग्नेचर को याद रखें, एग्जामिनेशन में जनरली ये पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो मेथड है वो है क्लोन। क्लोन का मतलब तो आप समझते हैं, क्लोनिंग, डुप्लीकेट कॉपी तैयार करना। तो इस क्लोन में क्या है कि क्रिएट्स एंड रिटर्न्स ए कॉपी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की कॉपी आप कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं, इसकी एक रिप्लिका तैयार कर सकते हैं इस मेथड के द्वारा। और इस मेथड का सिग्नेचर क्या होगा, प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट क्लोन और थ्रूज क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन। मतलब अगर क्लोन को नहीं सपोर्ट करता है तो एक ये ट्राई एंड कैच मेथड, थ्रो मेथड आप पढ़े हैं तो उसका इस्तेमाल करते हैं। थ्रोज क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन, एक्सेप्शन हैंडलिंग भी सपोर्ट करता है। लेकिन आपको इस सिग्नेचर को याद रखना है, ये प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर है। ये देखिए पब्लिक था स्ट्रिंग, जबकि ये प्रोटेक्टेड होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो नंबर 3 है वो हैश कोड है। हैश कोड ए यूनिक आईडी दैट इज असाइंड टू एन ऑब्जेक्ट। देखिए जितने भी ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं, स्वाभाविक है कि ऑब्जेक्ट की बात अगर मान लेते हैं, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, हम क्या करते हैं, एक यूनिक आईडी देते हैं, रोल नंबर स्टूडेंट का यूनिक आईडी होता है। उसी तरह हैश कोड भी एक यूनिक आईडी है उन सारे ऑब्जेक्ट का जो हमारे प्रोग्राम में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उन्हीं को हम बोलते हैं हैश कोड। तो एक यूनिक आईडी दैट इज असाइंड टू एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज हैश कोड ऑफ ऑब्जेक्ट। हैश कोड ऑफ ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और इसको कैसे आप कॉल करेंगे, पब्लिक इंट हैश कोड ओपन क्लोज ब्रेसेस एंड सेमी कॉलन। तो इनके सिग्नेचर को आपको ध्यान में रखना है, ये थोड़ा सा समझना है ताकि प्रोग्रामिंग में इन सारे सिग्नेचर को, इन सारे मेथड को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी पेरेंट क्लास है ऑब्जेक्ट क्लास। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं वो ऑब्जेक्ट नहीं है, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑब्जेक्ट अपने आप में एक क्लास है और जो किस पैकेज में आता है, java.lang
लैंग पैकेज के अंदर ये क्लास है और इस क्लास में ये सारे मेथड उपलब्ध हैं जिनका आप आसानी से अपने लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग के दौरान इस्तेमाल करते हैं। इसमें और भी कुछ मेथड पर डिस्कशन करेंगे, तो इसको पहले मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट मेथड है इक्वल्स। अब सोचिए कि किसी ऑब्जेक्ट क्लास में हम 2, 3, 4, 10 जितने भी ऑब्जेक्ट चाहे बना सकते हैं, इसमें तो कोई रोक नहीं है। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आती है कि दोनों ऑब्जेक्ट की इक्वलिटी को हमको टेस्ट करना होता है। तो 2 ऑब्जेक्ट इक्वल हैं या नहीं है, इसके लिए हमारे पास मेथड है इक्वल्स। चेक द इक्वलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका सिग्नेचर देख लीजिए, पब्लिक बुलियन इक्वल्स ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का नाम आप दे दें जिस ऑब्जेक्ट को आप कंपेयर करना चाहते हैं, और आसानी से ये रिटर्न करेगा। रिटर्न टाइप क्या है, बुलियन है, मतलब ये ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करेगा आपको वैल्यू। आप आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। जैसे नंबर में आप इक्वलिटी टेस्ट करते थे कंडीशनल ऑपरेटर के सहयोग से, यहाँ ऑपरेटर की बात है। 2 ऑब्जेक्ट को हमें कंपेयर करना है, तो ऑब्जेक्ट कंपेयर करने का प्रोविजन हमारे पास ऑब्जेक्ट क्लास में है और इस मेथड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस मेथड के सिग्नेचर को आप याद रखेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट मेथड है फाइनलाइज। फाइनलाइज क्या कहता है कि कॉल्ड गार्बेज कलेक्टर। ये गार्बेज कलेक्टर को कॉल करता है। गार्बेज कलेक्शन की अगर बात होगी तो उसमें सपोर्ट करता है फाइनलाइज मेथड। ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन गार्बेज कलेक्शन डिटरमाइंस दैट देयर आर नो मोर रेफरेंसेस टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का कोई और रेफरेंस नहीं है, कोई यूज़ नहीं है, तो आप गार्बेज कलेक्टर को कॉल कर सकते हैं और उसके लिए आपके पास मेथड है फाइनलाइज। इनका सिग्नेचर देखिए क्या है कि प्रोटेक्टेड मेथड है ये। वॉइड फाइनलाइज, ये कुछ रिटर्न तो करेगा नहीं, फाइनलाइज। उसके बाद यहाँ थ्रोज एंड थ्रोएबल। अगर थ्रोएबल कोई है स्टेटमेंट तो आप आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको सिग्नेचर को भी याद रखेंगे, प्रोटेक्टेड, वॉइड, फाइनलाइज, थ्रोज, थ्रोएबल। तो इस मेथड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और करते हैं। आप आगे प्रोग्राम बनाएंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इस मेथड का यूज क्या है, मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, उसका सिग्नेचर आपको निश्चित रूप से याद रखने की ज़रूरत है। और फिर नेक्स्ट मेथड है हमारा गेट क्लास मेथड। ये भी बहुत पॉपुलर मेथड है। गेट क्लास मेथड में क्या होता है कि रिटर्न द रन टाइम क्लास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। द returned class object is the object that is locked by static synchronization methods of the represented class। तो स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन मेथड के द्वारा कई बार क्लास को लॉक कर दिया जाता है, तो उसको एक्सेस करने के लिए आप गेट क्लास मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस गेट क्लास मेथड का सिग्नेचर आपको याद रखना, पब्लिक फाइनल क्लास एंगुलर ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क गेट क्लास मेथड। अब यहाँ पर कंडीशन आप कुछ लगा सकते हैं, लेकिन अभी उसमें डिटेल जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप केवल इसको आज का डिफिनीशन याद रखेंगे, सिग्नेचर याद रखेंगे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो गेट क्लास मेथड क्या करता है और उसका क्या सिग्नेचर है, उसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट मेथड है वेट। वेट कहने का मतलब कई बार हमको अपने प्रोग्राम के दौरान टाइमर लगाने की ज़रूरत होती है। कुछ टाइम के लिए हम चाहते हैं कि हम क्लास को या ऑब्जेक्ट को वेट स्लीपिंग मोड में डाल दें, तो इसके लिए फंक्शन है हमारे पास, मेथड है वेट। नेक्स्ट है कोई नोटिफिकेशन अगर किसी ऑब्जेक्ट के साथ रिटर्न करना है तो नोटिफाई मेथड का इस्तेमाल करेंगे। जितने भी ऑब्जेक्ट या क्लास हैं हमारे प्रोग्राम में, सबको अगर कुछ मैसेज नोटिफाई करना है तो वो नोटिफाई ऑल। तो इस तरह के बहुत सारे मेथड हैं जिनकी का आपको फैसिलिटी हमारे java.lang.object क्लास मेथड के रूप में है। और इन सारे मेथड को आप किसी तरह के डिक्लेरेशन के बजाय, किसी तरह के इंपोर्ट के बगैर डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें एक ही बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये सारे मेथड आपको ऑलरेडी बने बनाए रेडीमेड तौर पर जावा लैंग ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर दिए गए हैं। और चूंकि ये सारे क्लास का रूट या पेरेंट क्लास है, इसको इंपोर्ट करने की, इनहेरिट करने की ज़रूरत नहीं है, स्वतः ही आपके पास उपलब्ध है। तो इन सारे जितने भी हमारे पास मेथड्स हैं
तो वो सारे आपके अपने मेथड होंगे, प्रोग्रामिंग में आप डायरेक्ट उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी तरह के प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं आएगी। और हम आशा रखते हैं कि जावा लैंग ऑब्जेक्ट क्लास में जो मेथड हमने बताया उतना आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सफिशिएंट है, उसको आप याद रखेंगे। हर मेथड क्या करता है, उसका सिग्नेचर क्या है, ये 2 टर्म आपको ज़रूर याद रखने होंगे। और आगे और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।